इस वीडियो में हम लोग प्लांटर वॉर्ट्स के बारे में बात करेंगे। मतलब कि जो पैरों में तलवे पे का जो हिस्सा होता है उस पे होने वाले जो मस्से होते हैं। तो जो मस्से होते हैं वो हमारी स्किन के तमाम हिस्सों को अफेक्ट कर सकते हैं और उसके बहुत सारे वैरायटीज हैं। जैसे कि फिलीफॉर्म वॉर्ट्स होता है, प्लेन वॉर्ट्स होता है, पेरीअंगुअल वॉर्ट्स होता है, उंगली में होने वाला। तो उसी तरह से वॉर्ट्स तलवों पर भी होना बड़ी ही सामान्य बात है और कई बार लोग इसे कॉर्न समझ करके काफी दिनों तक कंफ्यूज रहते हैं कि वॉर्ट को कॉर्न से समझ लेना, जिसको कॉर्न को सिंपल भाषा में गट्ठे भी बोले जाते हैं, तो उससे कई बार कंफ्यूजन हो जाती है। लेकिन वॉर्ट्स जो होती है वो एक इन्फेक्टिव प्रॉब्लम है, एक इन्फेक्शन से होने वाली परेशानी होती है। तो ये इन्फेक्शन होती है एक वायरस से, एक कीटाणु से, जिसका नाम होता है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, एचपीवी। तो पैरों में जो मस्से होते हैं एक अपेक्षाकृत सामान्य परेशानी होती है। साधारणतः वॉर्ट में मरीज को किसी तरह की तकलीफ नहीं होती है। जैसे फ्लैट वॉर्ट हुआ, फिलीफॉर्म वॉर्ट हुआ या पेरीअंगुअल वॉर्ट हुआ, इसमें मरीज को कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन जो प्लांटर वॉर्ट होते हैं वो पेनफुल हो सकते हैं, उनमें दर्द हो सकता है। और प्लांटर वॉर्ट का ही एक वैरायटी होता है जिसको डी प्लांटर वॉर्ट बोलते हैं, या स्पेसिफिक टर्म मिर्मेसिया बोला जाता है। तो उसमें मरीज को और ज्यादा दर्द हो सकते हैं, मतलब काफी ज्यादा दर्द हो सकते हैं। कभी कभी ज्यादा दर्द होता है कि मरीज का चलना फिरना मुश्किल हो जाता है। और यदि ये एथलीट्स में या डांसर जो है उनमें हो जाए तो उनके काम को भी पूरी तरह से बाधित कर देता है। और उनमें देखा गया कि ज्यादा होता है क्योंकि उनमें नंगे पैर स्टेज परफॉर्मेंस या दौड़ना है या इस तरह की चीजें जो एक्टिविटी हैं वो ज्यादा होती हैं, तो इस वजह से उनमें ये परेशानी ज्यादा देखी गई है, एथलीट्स में, डांसर में, इस तरह के लोगों में। इसमें जो वायरस होता है, जो सूक्ष्म नलियां होती हैं, कैपिलरीज होती हैं, उनको ब्लॉक कर देता है, थ्रोम्बोज कर देता है। तो उस थ्रोम्बोसिस की वजह से इन मस्सों में दर्द होता है और चलना फिरना मुश्किल हो जाता है। इसमें नेक्स्ट प्रश्न ये आता है कि आखिर ये प्रॉब्लम होती कैसे है, कैसे स्प्रेड करती है। तो अभी हमने बात किया कि एक वायरस है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, वही वायरस पैदा करता है। तो जैसे उस वायरस के कांटेक्ट में, संपर्क में जब आते हैं आप, तब आपके पैरों में वो लग जाता है। जैसे कि मान लीजिए किसी मरीज को हुआ है तो उस चप्पल को या उस कपड़े को आपने इस्तेमाल किया, उसके जिसको हुआ है उससे लेकर के, तो वो वायरस फिर आपको ट्रांसमिट हो जाता है। या जैसे कि वॉट वाला मरीज नंगे पैर चल रहा था, उसी रास्ते से आप भी चले, उसके जूते को यूज कर लिए, उसके चप्पल को यूज कर लिए, तो ये वायरस आसानी से स्किन पे चिपक जाता है। मतलब कि ये हमेशा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसमिट होता है। तो अब उसके पीछे, ट्रांसमिट होने के पीछे तमाम रीजन है, जैसे टॉवेल, कपड़े, सॉक्स यूज कर लिया, चप्पल यूज कर लिया, गंदे सरफेस पे जहां पर वो पेशेंट था वहां से आपने उस वायरस को अपने शरीर में ग्रहण कर लिया। मतलब मनुष्य के शरीर में ये होता नहीं है वायरस, ये हमेशा किसी दूसरे व्यक्ति से उठ करके दूसरे व्यक्ति में जाता है। नेक्स्ट पार्ट आता है इसके ट्रीटमेंट का। तो जो प्लांटर वॉर्ट्स होते हैं इनकी ट्रीटमेंट के लिए अभी मल्टीपल ऑप्शन उपलब्ध हैं, लेकिन कोई एक ऑप्शन फुल प्रूफ या पक्का ऑप्शन नहीं है। मतलब कोई एक ऑप्शन ऐसा नहीं है कि आप ये बोल रहे हैं कि हाँ ये सभी में और सभी मरीजों को ठीक कर देगा। इसीलिए इसमें बहुत सारी मॉडलिटीज हैं और डॉक्टर मरीज के हिसाब से या कॉस्ट के हिसाब से और भी कई फैक्टर को इवेल्युएट करके ट्रीटमेंट को निर्धारित करता है। तो सबसे पहले तो लगाने वाली दवाइयां ही सबसे ज्यादा इस्तेमाल में की जाती हैं। तो उसमें तमाम तरह की दवाइयां बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं, जैसे कि सैलिसिलिक एसिड, यूरिया, लैक्टिक एसिड बेस्ड क्रीम, जो इरिटेंट प्रॉपर्टी की क्रीम्स होती है जैसे कैंथ्रेडिन, पोडोफाइलोटॉक्सिन। इसी तरह से जो डायरेक्ट एसिड का काम करती हैं जैसे ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड, तो ये सब दवाइयां इस्तेमाल में लाई जाती हैं। कुछ डॉक्टर एंटीवायरल जैसे कि 5-फ्लूरोयूरोसिल भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये दवाइयां, लगाने वाली जो दवाइयां होती हैं वो अधिकांश केसेज में लंबे समय तक लगानी पड़ती हैं और इनके असर को बढ़ाने के लिए आप इन्हें ऑक्लूजन में यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने पोडोफाइलोटॉक्सिन लगाया या सैलिसिलिक एसिड लगाया, उसके बाद आपने उस एरिया को टेप से, जो सिंपल गोल वाले टेप आते हैं, हैंडी प्लास्ट वाले गोल वाले टेप, या कुछ नहीं मिल रहा है तो साधारण टेप, तो उसको लगा करके वो टेप आपको लगा लेना है। कुछ नहीं मिल रहा है तो सिंपल कॉर्न कैप उठा ला है मार्केट से, उसे लगा लिया, तो उससे काफी पेशेंट में खत्म हो जाते हैं। लेकिन इन थेरेपी को लंबे समय तक यूज करना होता है। तो कभी कभी मरीज इसको फ्रस्ट्रेशन की 15 दिन से लगा रहा हूँ, 20 दिन से लगा रहा हूँ, कुछ हो नहीं रहा है, तो इसमें ये ध्यान देना है कि लंबे समय तक इसको लगाना होता है, कई बार महीनों भी यूज करना पड़ता है। और यदि इमीडिएट रिलीफ चाहिए तो उस कंडीशन में डॉक्टर के पास तमाम तरह के डिस्ट्रक्टिव ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि रेडियो फ्रीक्वेंसी कॉटरी, CO2 लेजर, अब नए तरह के लेजर भी आ गए जैसे कि पल्स डाई लेजर। इस तरह के भी ऑप्शन इलाज में लाया जाता है। क्रायोथेरेपी भी एक काफी पॉपुलर ऑप्शन होता है, क्रायोथेरेपी, तो उसको भी कभी कभी डॉक्टर इस्तेमाल में ले आता है। इसी तरह से एक दवाई आती है जिसका नाम होता है ब्लियोमाइसिन, एक इंजेक्शन होता है,
तो वो ब्लियोमाइसिन इंजेक्शन बहुत ही ज़्यादा कारगर पाया गया है प्लांटर वार्ड्स में। लेकिन इसके साथ एक निगेटिव थिंग ये है कि इसमें मरीज को दर्द बहुत ज़्यादा होता है। मतलब कि जैसे इंजेक्शन आपने लगाया तो उसके 1 से 2 दिन तक कई बार मरीज को बहुत असहनीय दर्द पीड़ा होती है, जिससे पेन किलर और इन सब चीज़ों का सहारा लेना पड़ता है। तो ये एक बड़ा निगेटिव थिंग है ब्लियोमाइसिन के साथ में। और यही निगेटिव थिंग क्रायोथेरेपी के साथ भी है। क्रायोथेरेपी में भी कई बार मरीज को काफ़ी दर्द होता है। तो ब्लियोमाइसिन इस वजह से इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं हो पाया। इसी तरह से अब इम्यूनोथेरेपी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, जैसे कि आपकी इम्यूनिटी को और बेहतर बढ़ाने के लिए, क्योंकि ये एक इन्फेक्शन है, वायरस आके आपकी चमड़ी पे बैठ गया है। इम्यूनिटी जब आपकी और अच्छी और मजबूत होगी तब आपका इन्फेक्शन से मुक्ति मिल जाएगा। आपके जो रोग प्रतिरोधक कोशिकाएं हैं वो आपके वायरस को मार देंगी और आपकी परेशानी खत्म हो जाएगी। तो इम्यूनोथेरेपी काफ़ी कारगर है। लेकिन फिर से ये इंजेक्शन बेस्ड थेरेपी होती हैं, ये मस्सों के जड़ में लगाई जाती हैं। तो काफ़ी मरीज को इससे आपत्ति होती है कि वहाँ पर इंजेक्शन नहीं लगवाना है, ऐसे करके। तो इम्यूनोथेरेपी में मल्टीपल ऑप्शन हैं और सब बड़े कारगर पाए जा रहे हैं। जैसे कि विटामिन डी इस्तेमाल किया जा रहा है, एमएमआर, बीसीजी, माइकोबैक्टीरियम इंडिकम प्रेनाई नाम का एक बैक्टीरिया होता है, उसकी वैक्सीन आ गई है, एचपीवी की वैक्सीन है। तो मतलब अभी मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल हो गए हैं। एमडब्ल्यू वैक्सीन जिसको बोला जाता है, ये भी यूज किया जाता है। तो इनसे भी बेनिफिट ले लिया जाता है। कुछ डॉक्टर कैंडिडा, पीपीडी एंटीजन ये सब भी यूज कर लेते हैं। तो ये सब दवाइयां जो लिस्ट मैंने बताई, ये सब दवाइयां इम्यूनोथेरेपी के तौर पर इस्तेमाल कर ली जाती है और ये काफी अच्छा ट्रीटमेंट के तौर पर उभर रहा है। दूसरी निगेटिव चीज ये होती है इम्यूनोथेरेपी की कि इसको कई सेशन देने पड़ते हैं। जैसे कई मरीजों में 3 बार 4 बार भी जरूरत पड़ जाती है। तो इससे मरीज कई घबरा जाते हैं कि इंजेक्शन इतनी बार कैसे लगवाएंगे। हालांकि बहुत कारगर थेरेपी है, लेकिन यही है कि इंजेक्शन है और थोड़ा दर्द है उसमें लगाने में और 2, 3, 4 बार लगाना पड़ता है। यही कुछ निगेटिव पॉइंट्स हैं। डॉक्टर आपका कुछ खाने वाली गोलियां भी दे सकता है, जिसमें कि आइसोट्रेटिनोइन या एसिट्रेटिन नाम के रेटिनॉइड ग्रुप की दवाइयां दी जाती हैं। इम्यूनिटी को बढ़ाने वाली दवाइयां जैसे कि जिंक, मल्टीविटामिन, ये सब दवाइयां भी डॉक्टर दे देता है। कुछ इम्यूनोमॉड्यूलेटर जैसे लीवोमिसॉल भी कभी कभी इस्तेमाल की जाती है। तो प्लांटर वॉट एक बड़ी सामान्य सी प्रॉब्लम है, लेकिन ट्रीटमेंट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है। तो कोशिश डॉक्टर की ये रहती है कुछ लगाने वाली दवाइयों से काम बन जाए आपका। लगाने वाली दवाइयों से नहीं काम बने तो फिर इम्यूनोथेरेपी या फिर जो डिस्ट्रक्टिव मॉडलिटी है उनको उपयोग में लाया जा सकता है, जैसे कि लेजर या फिर रेडियो फ्रीक्वेंसी कॉटरी, इस तरह की चीजें। और कुछ खाने वाली दवाइयों को भी इस्तेमाल में लाया जा सकता है। तो ओवरऑल तो ट्रीटमेंट तो बड़ा अच्छा है, थोड़ा कभी कभी समय लग जाता है, लेकिन शायद ही कोई मरीज हो जिसमें ये प्रॉब्लम ठीक ना होती हो। और ये भी ध्यान देना है कि यदि आप ट्रीटमेंट नहीं लेना चाहते हैं तो भी लंबे समय में ये देखा गया है कि 50 से 60% पेशेंट खुद भी रिकवर कर सकते हैं। एक स्टडी में देखा गया था कि 2 साल तक इंतजार किया गया तो 50 से 60% मरीज खुद ही ठीक हो गए। मतलब इम्यूनिटी धीरे धीरे बनते बनते शरीर में एक समय आया कि वो परेशानी ठीक हो गई। तो यदि आपको प्रॉब्लम हो तो आप इसका ट्रीटमेंट ले सकते हैं और पॉजिटिव बेनिफिट इसका मिल सकता है। थैंक यू।